क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश में रहने वाले दो नागरिकों के लिए शादी और जो तलाक और उनके जो विरासत के जो कानून हैं वो अलग अलग क्यों हो सकते हैं? एक कानून जो आपके पड़ोसी पर लागू होता हो वो आप पे लागू नहीं होता सिर्फ इसलिए क्योंकि जो आपका धर्म है उससे अलग है। यह सवाल भारत के सबसे पुराने और सबसे जटिल और मैं कहूँ सबसे जो विवादपूर्ण जो बहस और आर्ग्यूमेंट को पैदा करता है, उसको जन्म देता है, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक देश, एक कानून जो यूसीसी है का विचार बहुत ही हम लोगों को सरल तो लगता है। वन नेशन वन लॉ, एक ऐसा कानून जो धर्म और जाति या लिंग की परवाह किए बिना जो है हर भारतीय पर समान रूप से लागू होगा। लेकिन अगर यह इतना ही सरल होता और आसान होता तो आज़ादी के जो ये लगभग 79 ईयर के बाद भी यह जो लागू अभी तक क्यों नहीं हो पाया? क्यों सरकारें इसे लाने की बात करती तो है पर जो इसको लागू करने में हिचकिचाती है? जो सुप्रीम कोर्ट इस पर बार बार जोर क्यों देता है? और सबसे बड़ा सवाल, भारत के लोग, अलग अलग समुदाय इस बारे में क्यों सोचते हैं? आज हम इन सभी सवालों की तह तक जाएंगे। हम इतिहास के पन्नों को भी पलटेंगे और संविधान की गहराइयों में भी जाकर के बात करेंगे और इसको समझेंगे। और जो सड़क पर आम आदमी से लेकर जो विशेषज्ञ जो इसको जानने वाले हैं, जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं और जो सरकार चलाने हैं, जिनको नियम बनाने हैं, उन सब के विचारों के बारे में उनके आवाज़ को सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं अनिकेत धुर्वे भारत के सबसे बड़े कानूनी सवाल की पड़ताल में यहाँ पर आपका स्वागत करता हूँ। जो यूसीसी का विचार, यह विचार आया कहाँ से? ये विचार आता है, जो यूसीसी की कहानी जो आती है वो आज़ादी से भी पुरानी है। इसकी जो जड़ें हैं वो ब्रिटिश राज से ही है। जब अंग्रेज़ भारत आए तो उन्होंने एक अजीब कानूनी व्यवस्था बनाई। उन्होंने जो है अपराध और क्राइम, जो कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीज़ें होती थी और जो सबूत और एविडेंस की हम बात करते हैं, जैसे मामलों के लिए उन्होंने जो है एक जैसा कानून बनाया था जिसे हम आज कॉमन लॉ कहते हैं। और इसी से हमारा इंडियन पीनल कोड, मतलब कि जो आईपीसी है, जैसा कानून जो है निकलता है। लेकिन जब बात आई व्यक्तिगत मामलों की, यानी जो हम शादी करते हैं उसके बाद जो तलाक दे देते हैं, जो विरासत और जो गोद लेने की जो प्रथा है, तो उन्होंने एक नॉन इंटरफेरेंस यानी जो आहत हस्तक्षेप नीति को अपनाई। मतलब इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगी, वो सारी नीति को अपनाई। तो उसी से जो जुड़ा हुआ था, जो 1840 की जो लैक्स लॉ की रिपोर्ट ने जो है, लैक्स लॉ का मतलब होता है लॉ ऑफ लैंड यानी देश का कानून। इस रिपोर्ट ने कहा कि अपराध और जो कॉन्ट्रैक्ट जैसे मामलों में तो पूरे भारत में एक जैसा कानून जो है वो लागू हो या फिर उसको लागू होना चाहिए। लेकिन जो हिंदू और जो मुसलमान के व्यक्तिगत मामलों को अगर इस एकरूपता से बाहर रखा जाना चाहिए, ये सब बात कही गई। क्योंकि उनके जो कानून थे वो धर्म ग्रंथ से आते थे। और फिर 1857 के विद्रोह के बाद जो 1858 में महारानी जो विक्टोरिया जो थी, वो उन्होंने घोषणा करती हैं कि इस प्रकार जो घोषणा करती है इस पर और उस पर पक्की तरीके से मुहर लगा देती है। इस घोषणा में वादा किया गया कि जो ब्रिटिश सरकार जो है भारतीयों के धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, उनके मामलों में टांग नहीं अड़ाएगी। इसका मतलब सीधा सीधा ये था। इसका नतीजा यह हुआ कि जो भारत में जो है एक नहीं बल्कि कई जो कानूनी प्रणालियाँ हैं, व्यवस्थाएँ हैं, एक साथ चलने लगी, जिसे लीगल प्लुरलिज्म कहते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ और हमारा संविधान बन रहा था तो यह सवाल फिर से उठा संविधान सभा में। इस पर बहुत ज़बरदस्त बहस हुई। जो यूसीसी है उस पर बहुत ज़बरदस्त बहस होती है। एक तरफ जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, उनके साथ KM मंथी जैसे नेता भी थे जो क्रांतिकारी थे, जो यूसीसी को राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता और सबसे बढ़कर जो था वो था लैंगिक न्याय, मतलब जेंडर जस्टिस के रूप में देखते थे। उनके लिए वो जेंडर जस्टिस के लिए ये ज़रूरी बताते थे, इस चीज़ को, यूसीसी को ज़रूरी मानते थे। दूसरी तरफ जो था वो थे मुस्लिम सदस्य, जैसे मोहम्मद इस्लाम साहिब जो थे, जिनका जो मानना था कि यूसीसी उनके धार्मिक मामलों में वो सीधा हस्तक्षेप करेंगे, मतलब उसमें डिस्टर्बेंस डालेंगे। यूसीसी जो है सीधे तरीके से उनके हस्तक्षेप डालता है। तो जो मुस्लिमों की जो ये असहमति थी, इस गहरी असहमति के बीच एक समझौता हुआ। यूसीसी को मौलिक अधिकारों के जो हमारे फंडामेंटल्स राइट हैं, जो 7 फंडामेंटल्स राइट हैं, उनसे इसको बाहर रखा गया। उसके हिस्से में ये नहीं बनाया गया, जिन्हें जो अदालत में लागू कराया जा सकता है। इसके बजाय
आर्टिकल 44 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों या फिर कहना चाहिए कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब डीपीएसपी में इसको डाल दिया। अगर मैं अपने भाषा में अगर डीपीएसपी को समझाऊं तो ये क्या है इसको समझते हैं। ये सिद्धांत जो है सरकार के लिए एक नैतिक गाइडलाइन तैयार करती है या फिर उसके लिए नैतिक गाइडलाइन की तरह काम करती है। संविधान कहता है कि सरकार जब भी कोई कानून बनाती है या फिर बनाएगी तो वो जो आर्टिकल 44 है उसके नियम के तहत ध्यान में रखकर ही बनाएंगे। लेकिन अगर सरकार इन्हें लागू नहीं करती तो आप जो है कोर्ट नहीं जा सकते। यह एक ऐसा समझौता था जिसने इस मुश्किल फैसले को भविष्य की सरकारों पर पूरी तरीके से थोप दिया और उनके ऊपर ही छोड़ दिया कि अब इसमें जो है फ्यूचरिस्टिक जो आने वाले जो सरकार हैं वो इन पर बात करेंगी। ये यूसीसी से उसके जो आज़ादी के बाद जो यूसीसी की दिशा में पहला बड़ा कदम था हिंदू कोड बिल, जो थे प्रधानमंत्री नेहरू के नेतृत्व में 1955 से 1956 में 4 कानून पास किए गए जिन्होंने हिंदुओं, सिखों और जो बौद्ध थे और जैनियों के लिए जो शादी तलाक जो थे और उनकी विरासत जो संपत्तियां थी और जो गोद लेने के नियम को आधुनिक बनाने के लिए किया गया था। ये पहली बार जो था वो हिंदू महिलाओं को तलाक और संपत्ति में बराबरी का अधिकार मिला। लेकिन इस सुधार का भी जो था वो बहुत कड़ा विरोध हुआ था, यहाँ तक कि देश के पहले राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इसके खिलाफ होते हैं। इस कदम ने एक तरफ तो दिखाया कि जो धार्मिक कानूनों में सुधार संभव है, लेकिन दूसरी तरफ इसने कानूनी विभाजन को और गहरा कर दिया क्योंकि दूसरे धर्मों के पर्सनल लॉ वैसे ही नहीं बन रहे हैं। सरकार तो यूसीसी पर चुप रही, लेकिन भारत की न्यायपालिका खासकर सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को बराबर उठाता रहा और इसकी शुरुआत हुई एक केस से जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वो केस ने भूचाल ला दिया हमारे देश पर और वो केस था शाहबानो केस। यह केस जो था वो 1985 की बात थी, जो 62 साल की शाहबानो को उनके पति ने तलाक दे दिया था और गुजारा भत्ता देने से वो इनकार कर दिए थे। तो क्या होता है कि जो शाहबानो है वो कोर्ट जाती है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जो सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत जो हर धर्म की जरूरतमंद जो पत्नियां को जो रहती हैं उनको गुजारा भत्ता देने का अधिकार देता है। उस हिसाब से वो वहाँ पर कोर्ट में जाती है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचता है। कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया इस पर। उन्होंने कहा कि जो संविधान में सेक्शन 125 है एक धर्मनिरपेक्ष कानून है, यह हर भारतीय नागरिक पर लागू होता है। इसलिए जो है जो शाहबानो को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। लेकिन कोर्ट यही नहीं रुका। जो चीफ जस्टिस YV चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में अफसोस जताया, जो आर्टिकल 44 जो है आज तक एक डेड लेटर यानी मृत अक्षर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगा, लेकिन जो ये फैसला आया जो था, इस फैसले ने एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। कई मुस्लिम संगठनों ने इसे अपने पर्सनल लॉ में दखलंदाजी के रूप में देखा और भारी राजनीतिक दबाव के चलते जो तत्कालीन जो थे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जो सरकार थी, वो संसद में एक नया कानून पास किया, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। इस कानून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और जो मुस्लिम महिलाओं के लिए गुजारा भत्ता जो था सिर्फ इद्दत की अवधि मतलब तलाक के बाद लगभग जो 90 दिन के लिए ये सीमित कर दिया गया, जो कि जो आर्टिकल 14, 15, 16 में ये संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन जो कहानी है वो यहीं पर जो है ख़त्म नहीं होती है। तो 2001 में जो डैनियल लतीफ़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के इस कानून की ऐसी व्याख्या की जिसने सबको चौंका दिया, सबको भयभीत कर दिया, सबको मुंह बंद कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जो कानून में लिखा है, जो रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजनल एंड मेंटेनेंस टू बी मेड एंड पेड टू बी हर विद इन द इद्दत पीरियड, इसका मतलब यह नहीं है कि गुजारा भत्ता सिर्फ इद्दत के लिए है, बल्कि इसका मतलब है पति को इद्दत की अवधि के अंदर ही अपनी पूर्व पत्नी के पूरे भविष्य के लिए एक उचित और न्यायात्मक प्रावधान करना होगा, जो कि ये जो आर्टिकल 17, 18, 19, 20 में है। इस एक फैसले ने जो 1986 के कानून के असर को काफ़ी हद तक बेअसर कर दिया। उसके बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट का दखलंदाजी जारी रहा। 1995 में सरला मुद्दल केस में कोर्ट ने उन हिंदू पुरुषों को फटकार लगाई जो शादी को बिना तलाक दिए दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम अपना रहे थे। और कोर्ट ने कहा कि यह कानून एक कानून का दुरुपयोग है और ऐसे व्यक्ति पर बिग एमी यानी दिव्य विवाह का केस चलेगा, जो कि 21, 22 और 23 आर्टिकल में है। और जो था 2003 में जॉन वालमार्टम केस में कोर्ट ने भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 118 को रद्द कर दिया, जो ईसाइयों पर धार्मिक दान के वसीयत करने पर अनुचित प्रतिबंध लगाती थी। कोर्ट ने फिर कहा कि विरासत जैसे धर्मनिरपेक्ष मामलों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत नहीं लाया जा सकता। फिर हुआ और 2015 के ABC वर्सेस द स्टेट के केस में एक अविवाहित ईसाई माँ के अपने बच्चों की अकेली गार्जियन बनने के अधिकार पर सुनवाई करते हुए
कोर्ट ने फिर से पर्सनल लॉ में असमानता पर बात करी या फिर उस पर प्रकाश डाली और यूसीसी को एक अनसुलझी संवैधानिक अपेक्षा बताई। ये जो मैं सारे मामले आपको बताया, इन सभी मामलों में यह साफ हो गया कि जब भी विधायिका जो लेजिस्लेचर है हमारी वो चुप रहेगी, तब हमारी जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, इस मुद्दे को जिंदा रखेगी, जो यूसीसी के मामले हैं उनको जिंदा रखेगी।